अच्छा बेटा, हमने अभी स्पीड के बारे में पढ़ा और बड़ा अच्छा डिटेल से हमने पढ़ा कि स्पीड बेटा होती क्या है। स्पीड मैंने इसलिए बेटा डिटेल से पढ़ाई क्योंकि स्पीड के अंदर बेटा क्या है, एंटी-टेस्ट का एमसीक्यू आ जाता है, तो इसलिए हमने एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के डिफरेंट फार्मूलाज बनाए। तो बेटा अब हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लेटर ये स्टडी करेंगे कि बेटा स्पीड और वेलोसिटी में बेसिकली फ़र्क क्या है। तो बेटा हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, तो हम वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। इसके सबसे पहले डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या कहती है। तो डेफिनेशन ये कहती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बेटा इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बेटा ये पहली डेफिनेशन होगी। तो बेटा इसके अलावा इसकी हम दूसरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो बेटा जो वेलोसिटी है इट इज डिनोटेड बाय v, ठीक है। और उसका बेटा फार्मूला क्या आएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय बेटा क्या आ गया, टाइम पर यूनिट टाइम। तो बेटा चेंज के लिए जो वर्ड आएगा वो बेटा क्या आएगा, डेल, और डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्ड क्या आएगा, डी, और डिवाइड बाय बेटा क्या आ गया, टाइम, ठीक है बेटा। अब बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेजर किया जाता है मीटर में और टाइम मेजर किया जाता है सेकंड में। तो हमारे पास जो ऐसा यूनिट आएगा वो मीटर पर सेकंड आएगा। और इसी तरह अगर हम डायमेंशन लिखेंगे तो आप कहेंगे कि मीटर की डायमेंशन एल होती है, टाइम की डायमेंशन बेटा क्या होती है, टी होती है। तो बेटा ये उसकी क्या आ गई, डायमेंशन। तो बेटा बेसिकली जो वेलोसिटी है वो बेटा हमें मेजर करके देती है, क्या मेजर करके देती है कि हाउ मच, ठीक है, उसमें फाइंड करती है कि हाउ मच चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कि उसके डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया उस यूनिट टाइम के अंदर, उसका जो कैलकुलेशन है बेटा वही हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी, कि उसके अंदर कितना चेंज आया, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी। तो बेटा इसी तरह वेलोसिटी जो आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, वो होती है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। वेलोसिटी हमारे पास क्या आती है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर उसने ये बताया हाउ मच चेंज इन डिस्प्लेसमेंट उस यूनिट टाइम के अंदर, पहले तो उसने ये बताया कि भाई उसके अंदर कितना चेंज आया एंड इन व्हाट डायरेक्शन, इन व्हाट डायरेक्शन। तो बेटा ये दोनों चीजें जो बताती है ये हमें कौन बताती है, वेलोसिटी बताती है। दैट्स में बेटा वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन में कहाँ में चेंज आया और मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया, तो बेटा इन सब को जो एक्सप्लेन करती है बेटा वो क्या होती है, वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसके पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड, और बेटा साथ क्या होती है, डायरेक्शन। तो बेटा अगर हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आएगा, अगर हम कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आया तो हम कह सकते हैं कि उसकी दो कंडीशन है। पहली कि आपकी मैग्नीट्यूड बेटा क्या होगी, चेंज होगी। तो दूसरी बेटा क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। या हम तीसरा ये भी कह सकते हैं कि बोथ, अगर किसी एक के अंदर भी चेंज आएगा तो हमारी वेलोसिटी के अंदर बेटा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये बात समझ आ गई। तो बेटा अगर हम वेलोसिटी का फार्मूला फिर लिखें तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, डेल डी ओवर डेल टी, ठीक है। तो डी हमारे पास क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज बेटा क्या आएगा, अभी हमने इसका फार्मूला निकाला था। तो पहली बात बेटा ये आ गई कि उसने बताया कितना बेटा चेंज हुआ, ठीक है, और इन व्हाट डायरेक्शन। तो बेटा वेलोसिटी हमें ये चीजें बेटा क्या करके देती है, कैलकुलेट कर देती है।
तो बेटा वेलोसिटी की जो टाइप है उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या आएगी बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है कि हमारी कोई बॉडी है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा उसके बाद आती है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है इसमें बेटा क्या होता है कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बेटा। अब बेटा जो थर्ड टाइप आती है हमारे पास वो हमारे पास क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ये हम कहते हैं कि वेलोसिटी इज टेकन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। बेटा बुक में जो किताब डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि हम जो वेलोसिटी टेक करते हैं इट इज द वेलोसिटी इज टेकन, ठीक है, व्हेन द टाइम अप्रोचेस टू जीरो। अच्छा बेटा ये किसी इंस्टेंट के ऊपर मैंने इसको स्पीड में भी एक्सप्लेन किया, अब मैं इसको यहां भी एक्सप्लेन करता हूं। बेटा ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, हमने ए से बी तक जाना है। बेटा मान लो कि यहाँ पे हमने ये हमारे पास कसूर है और ये लाहौर है। अब कसूर से लाहौर तक जाना है, हमारे पास एक रोड है, हमने रोड के जरिए जाना है। उस रोड में बेटा कोई टूल प्लाजे होंगे। अच्छा बेटा अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हो जाए एवरेज वेलोसिटी से तो बेटा हम इस कंडीशन को कहेंगे कि जो बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो बेटा जब इंस्टेंटेनियस, ये पहली कंडीशन होगी, बेटा ये दूसरी कंडीशन होगी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब इक्वल नहीं है एवरेज वेलोसिटी से तो बेटा हम कहेंगे जो आपकी बॉडी ट्रेवल कर रही है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है। ठीक है, आपने किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी निकाली, अगर उसका आंसर एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आ जाए तो बेटा हम ट्रेवल कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अगर हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर हमने कैलकुलेट की और हमारी एवरेज वेलोसिटी से इक्वल ना आए तो बेटा हम किससे चल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो बेटा ये ओवरऑल आज हमारा टॉपिक था वेलोसिटी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है या आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? ठीक है बेटा, आज हमने पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इसको हम स्टडी करते हैं। तो बेटा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो हमें डिस्क्राइब करता है कि नेचर ऑफ द मोशन कैसी है। ठीक है बेटा, सबसे मेन पॉइंट बेटा यूज टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये दूसरा पॉइंट बेटा यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड। बेटा इसमें डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं, सो बेटा आपने अच्छे से समझना है। ठीक है बेटा, बेटा हमारे पास यहाँ पे बेटा हमने v और t यानी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को सॉल्व करना है, तो इनकी अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हमने करनी पड़ेगी, तो हम इनको ग्राफिकल बनाएंगे। बेटा हमने एक y एक्सिस लिया और एक x एक्सिस लिया। ठीक है बेटा, हमें पता है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बेटा हमने टाइम रखा, वर्टिकल एक्सिस पे बेटा हमने वेलोसिटी रखी। बेटा याद रखिएगा कि हम जो x एक्सिस है, हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है,
उसमें हम वो वाली फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, और बेटा y के ऊपर हम वो रखते हैं जो डिपेंडेंट हो। अब जब भी आपने बेटा ग्राफ को सॉल्व करना है तो बेटा आपने एक क्वांटिटी के रेफरेंस से दूसरी क्वांटिटी को बेटा डील करना है, ठीक है, चाहे आप टाइम को बेटा टाइम के रेफरेंस से वेलोसिटी को डील कर लें या वेलोसिटी के रेफरेंस से टाइम को डील कर लें, ठीक है। तो बेटा मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप x वाली क्वांटिटी को बेटा डील x वाली जो क्वांटिटी होगी x एक्सिस के ऊपर उसके रेफरेंस से y वाली क्वांटिटी को बेटा डील करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है बेटा। ले बेटा जी हमारे पास सबसे पहला जो केस है उसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है हम कहते हैं v और यहाँ पे हम बेटा एक प्रोजेक्शन ड्रा कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम उसने लिया वो बेटा कितना टाइम लिया t, और यहाँ से यहाँ तक जो उसकी वेलोसिटी है v। तो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। तो बेटा एरिया अंडर ग्राफ जो हमारे पास है, तो अगर हम देखें ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनी हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे एरिया अंडर ग्राफ बेटा हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बेटा पैरेललोग्राम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसका एरिया बेटा हमारे पास होता है लेंथ क्रॉस विड्थ, ठीक है। तो हमारे पास बेटा यहाँ पे लेंथ कितनी है, तो लेंथ हमारे पास ये उसकी ओवरऑल लेंथ है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ हमने मानी हुई है बेटा, कितनी मानी हुई है v, ठीक है। तो बेटा हमने उसकी जगह बेटा क्या पुट कर दिया v, और बेटा उसकी विड्थ कितनी है वो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी विड्थ बेटा कितनी मानी हुई है t, तो बेटा हमने t पुट कर दिया। तो हमें पता है कि सर v क्रॉस t का जो प्रोडक्ट होता है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस यानी s, ठीक है। तो बेटा एरिया अंडर vt ग्राफ हमें क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक हो गया बेटा। अब बेटा कितना उसने डिस्टेंस कवर्ड किया हम उसको बेटा स्टडी कर लेते हैं। तो जब हमने देखा तो हमारे पास बेटा v कितना है, ठीक है, तो आपके पास बेटा v कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, ये सारा बेटा उसका क्या होगा डिस्टेंस। तो बेटा ओवरऑल v कितना 20, बेटा टाइम कितना लिया उसने 5 सेकंड, तो 20×5 बेटा कितना होता है 100 मीटर। तो बेटा ये उसका क्या आ गया डिस्टेंस कवर्ड, और कितना बेटा उसने किया 100 मीटर, ठीक है बेटा। अब बेटा हम आगे स्टडी करते हैं बेटा अब हम निकालना चाहते हैं इसके अंदर एक्सलेरेशन कितना होगा। तो बेटा जब मैंने इसको स्टडी किया, जब टाइम 0 था तो मैंने देखा कि जो मेरी कार थी जिसको भी मैं डील कर रहा हूं वो बेटा कितने पे खड़ी थी 0 पे। जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया तब उसके पास वेलोसिटी कितनी थी बेटा 20। बेटा 1 सेकंड गुजरा फिर भी उसके पास वेलोसिटी कितनी है 20, 2 सेकंड गुजरे फिर भी बेटा उसके पास कितनी वेलोसिटी है 20। तो बेटा 5 सेकंड बाद बेटा उसके पास वेलोसिटी कितनी है 20। तो अगर मैं यहाँ से एक्सलेरेशन निकालूं तो वी नो दैट एक्सलेरेशन इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया मेरे पास डेल v ओवर डेल t, ठीक है। तो बेटा डेल v का मतलब क्या होता है vf माइनस vi, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो vf बेटा क्या है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे डेल t का मतलब है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब बेटा हम यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने में गाड़ी की जो वेलोसिटी रही वो 20। तो इसका मतलब जब मैंने ऑब्जर्व किया इनिशियल वेलोसिटी जो उसके पास vi थी वो भी कितनी थी बेटा 20, और बेटा जो फाइनल वेलोसिटी थी बेटा वो भी कितनी थी 20। तो अगर मैं डेल v निकालूं, अगर बेटा मैं यहाँ से डेल v निकालूं तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास डेल v आएगा वो vf माइनस vi आएगा। तो बेटा 20 माइनस 20 बेटा कितना आ गया 0, ठीक है। तो जब बेटा डेल v ही 0 हो गया तो बेटा एक्सलेरेशन भी बेटा क्या हो गया 0। तो इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो देन बेटा कोई एक्सलेरेशन होगा ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि बेटा एक्सलेरेशन बेटा क्या आएगा 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बेटा एक्सलेरेशन भी क्या रहेगा कांस्टेंट, और वो कितना रहेगा 0 रहेगा, ठीक है बेटा। बेटा ये पहला केस है। बेटा हम दूसरे केस के ऊपर जाते हैं। दूसरे केस में बेटा जो हमारी वेलोसिटी है वो बेटा क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और बहुत ही सीक्वेंस के साथ कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पे जो लाइन है ये थोड़ी सी बेटा हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है
और बेटा क्या है स्ट्रेट लाइन, और बेटा वो एंगल कितना बना रही है थीटा। तो बेटा सबसे पहले हम एरिया अंडर ग्राफ निकालें, तो हम यहां से क्या करेंगे एक प्रोजेक्शन ड्रा कर देंगे यहां से, ठीक है। तो बेटा ये उसकी क्या आ गई हाइट, तो हम यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है इसको कह देते हैं कि बेटा ये क्या है v, और बेटा ये बेटा जो नीचे वाली इसकी जो है ये चीज ये उसकी बेस है, और इसको बेटा हम क्या कहते हैं t। तो हम इस सारे एरिया को बेटा शेड कर देते हैं जो उस बॉडी ने बेटा क्या किया ट्रेवल किया कुछ टाइम t लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया अंडर ग्राफ आएगा वो हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है बेटा। अब हाइट हमारे पास बेटा कितनी है v है, ये हमारे पास हाइट है, ठीक है। और बेटा बेस कितनी है हमारे पास, ये ओवरऑल टाइम t, ठीक है बेटा। अब बेटा हमने इसको सॉल्व किया हाफ vt, तो अगर हम यहां से कुछ अजम्पशन करें तो ये हमारे पास क्या थी vi थी, और जो बेटा कितनी थी 0, और ये बेटा इस पॉइंट पे हमारे पास जो v2 है वो हमारे पास कितनी है v, ये हम इसको vf कह दें, वो कितनी है बेटा v। तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो v1 प्लस v2 को ऐड करें तो बेटा डिवाइड बाय उतने नंबर पे कर दें, तो देन व्हाट वी गेट बेटा एवरेज। तो v1 बेटा कितनी थी 0, v2 कितनी थी बेटा v डिवाइड बाय बेटा 2, तो ये हमारे पास बेटा क्या होगी ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, और बेटा मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो v और t का प्रोडक्ट आपको क्या देता है बेटा s। तो s बेटा क्या होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो हमें फिर पता चला कि भाई एरिया अंडर ग्राफ ने हमें क्या देना है डिस्टेंस कवर, ठीक है बेटा। अब बेटा हम स्लोप निकालते हैं, बेटा अब हमने क्या निकाली है स्लोप निकाली। तो बेटा जो स्लोप होती है वो ये जो लाइन है ये लाइन, ये बेटा हमारे पास क्या होती है स्लोप। तो जब हम स्लोप निकालेंगे तो आपको पता है स्लोप निकालते हम कैसे हैं, स्लोप हमारे पास बेटा tan थीटा होती है, ठीक है। तो अगर हमने ये वाली चीज निकालनी है तो हमारे पास बेटा क्या आएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस बेटा किसके इक्वल होता है tan थीटा के इक्वल होता है, तो बेटा ये किसके इक्वल होती है स्लोप की। अब बेटा मुझे ये बताओ कि परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना था, तो आप कहोगे v, और बेटा बेस कितनी थी t, तो बेटा डेल v ओवर डेल t बेटा आपको क्या मिलेगा a। तो आपको पता है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बेटा क्या होता है एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। तो आपको बेटा क्या मिला एक्सेलरेशन। तो आप कह सकते हैं कि जो v और t का ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होती है वो बेटा आपको क्या देती है एक्सेलरेशन। तो बेटा अब चीजों को हम थोड़ा सा और आसान करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो बेटा आप देखिए स्लोप गिव एक्सेलरेशन, तो ये हमें मिल गया कि जब बेटा आप स्लोप निकालेंगे vt ग्राफ की तो आपको क्या मिलेगा एक्सेलरेशन। अच्छा बेटा अब हम इसमें थोड़ी सी चीजें डील करते हैं, बाद में हम इस ग्राफ को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। बेटा मैंने केस 1 और केस 2 रख दिया, एक पे बेटा मैंने थीटा 0 डिग्री रखा और एक पे थीटा बेटा कितना रखा 90। तो मुझे पता है जो स्लोप होती है वो tan थीटा की इक्वल होती है, और tan थीटा बेटा किसके इक्वल होता है vt ग्राफ में एक्सेलरेशन। तो बेटा tan 0 पे बेटा कितना होता है 0, तो बेटा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा 0। तो जब tan 0 था तो हमने tan 0 की वैल्यू पुट की, वो कितनी आ गई बेटा 0। तो इस हिसाब से बेटा tan 0 पे 0 आया तो एक्सेलरेशन बेटा कितना आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि जब एंगल 0 डिग्री का होगा तो एक्सेलरेशन बेटा कितना होगा 0 का। तो अब मुझे ये बताइए जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी स्ट्रेट लाइन थी तो तब बेटा इस कंडीशन में थीटा कितना था ऑफ कोर्स 0 डिग्री का। तो जब बेटा थीटा 0 डिग्री का है तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने अभी निकाला कि एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है 0, तो बेटा हमारी बात बिल्कुल ठीक हुई। तो बेटा केस 2 जब थीटा 90 डिग्री हो तो tan 90 पुट कीजिए तो आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन आ गया वो आपके पास क्या आ गया इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे एक्सेलरेशन क्या आ गया बेटा मैक्सिमम। तो अब बेटा देखिए हमने थीटा को 0 से 90 बेटा क्या करवाया चेंज किया, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन 0 पे कितना था मिनिमम,
और बेटा 90 पे क्या था मैक्सिमम। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपका थीटा इंक्रीज करता है तो आपका एक्सलेरेशन बेटा क्या करेगा, आल्सो इंक्रीज। ठीक है बेटा। अब बेटा यहां से हम एक और इंफॉर्मेशन निकाल दें। अगर आपको वी टी ग्राफ में ये वाला थीटा आपको गिवन हो जाए तो आप बेटा एक्सलेरेशन भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे बेटा, हमें पता है कि बेटा थीटा हमारे पास यहाँ पे अगर 45 है तो आप मुझे बताइए टेन थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, एक्सलेरेशन। तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो बेटा टेन 45 पे क्या होता है 1, तो आप कह सकते हैं एक्सलेरेशन बेटा कितना आ गया 1। ठीक है बेटा। तो इस तरह बेटा आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा जब इस तरह की लाइन आपके पास रहती है, एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन रहती है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन रहेगी, तो बेटा याद रखिएगा जो आपके पास एक्सलेरेशन आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब कोई से भी दो टाइम के इंटरवल ले ले, इन दोनों के दरमियान आप बेटा एक्सलेरेशन निकाल लें। ठीक है, या बेटा इनके दरमियान एक्सलेरेशन निकाल लें। ठीक है, आप जिस मर्जी के दरमियान एक्सलेरेशन निकाल लें, आपकी ये वाला इस रीजन के अंदर जो एक्सलेरेशन आएगा और जो इस रीजन के अंदर एक्सलेरेशन आएगा वो दोनों का आंसर बेटा क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो बेटा इस कंडीशन में एक्सलेरेशन आपका क्या रहता है, कांस्टेंट। तो हमेशा याद रखिए जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होती है वो आपको कांस्टेंट एक्सलेरेशन ही देती है। ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगी। बेटा अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस स्टडी करने जा रहे हैं कि जब एक बॉल को आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बनाएं, कैसे बनेगा, और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी, जब आप एक बॉल को बेटा ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो बेटा उसके दो ग्राफ हमने बनाने। पहला ग्राफ बेटा उसका क्या बनाएंगे, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा बेटा हमने उसका स्पीड टाइम ग्राफ निकालना है। तो बेटा देखिए हमारे पास एक बॉल है, हमने उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो बेटा जब हम इसको थ्रो करेंगे किसी इनिशियल वेलोसिटी से तो आपको पता है तो इस पोजीशन के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। जैसे जैसे बेटा बॉल ऊपर जाता रहेगा ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और एट हाईएस्ट पॉइंट उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। देन बेटा क्या करेगा, वो ग्रेविटी की वजह से यहां से नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा और ग्रेविटी की वजह से फिर वो दोबारा अपनी वेलोसिटी क्या करेगा, गेन करेगा। तो बेटा अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो अब बेटा मैं क्या करने लगा हूं, एक ग्राफ प्लॉट करने लगा हूं और ये जो ग्राफ प्लॉट करूंगा बेटा ये वेलोसिटी और टाइम के दरमियान है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेटा पॉजिटिव और यहाँ पे बेटा नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो जब मैं बेटा ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा तो उसकी इनिशियल बेटा वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अब देखिए बेटा यहाँ पे टाइम 0 है, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी भी हम इस रेफरेंस लाइन को 0 मान लेंगे। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो उसकी उस इनिशियल टाइम के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो जैसे जैसे बेटा ऊपर की तरफ जाएगा टाइम विल बी चेंज, टाइम इंक्रीज करता जाएगा लेकिन उसकी वेलोसिटी बेटा क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी, 0। फिर बेटा जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ आएगा अगेन बेटा उसकी वेलोसिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो दूसरी डायरेक्शन की तरफ बेटा क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये बेटा ओवरऑल आपने क्या बना दिया, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर मैं इस कंडीशन के अंदर ये आपसे क्वेश्चन करूं कि सर उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो आप कहोगे सर उसने तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया ओवरऑल, 0, क्योंकि वो जिस पोजीशन से ऊपर गया था जहां से चला वही बेटा क्या हो गया, वो वापस आ गया। तो बेटा आप कह सकते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होगा, 0। ठीक है बेटा, लेकिन अगर बेटा मैं यही कहूं कि उसका स्पीड टाइम ग्राफ निकालो, स्पीड टाइम ग्राफ इसी केस के अंदर, तो बेटा आप कैसे निकालेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। बेटा आपको पता है ना स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो बेटा जब टाइम 0 था
यहाँ पे हम टाइम लेंगे और यहाँ पे बेटा हम क्या लेंगे, स्पीड। तो जब टाइम 0 था तो उसके पास बहुत सारी स्पीड थी, टाइम बढ़ता गया, उसकी स्पीड बेटा क्या होनी शुरू होगी, 0 डिक्रीज होनी शुरू होगी, और फाइनली बेटा क्या हो जाएगी, किसी एक इंस्टेंट पे जाके उसकी स्पीड 0। देन बेटा दोबारा क्या करेगा, जब वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो बेटा उसकी स्पीड बेटा क्या होनी शुरू होगी, डिक्रीज। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा अगेन उसकी स्पीड बेटा क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, अब बेटा हम नीचे नहीं जाएंगे। क्यों नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि स्पीड है, स्पीड के बेटा क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो बेटा ये स्पीड टाइम ग्राफ और ये बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये बेटा आपने याद रखना है कि ये वेरिएशन कैसे आई। तो बेटा यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे, एरिया अंडर ग्राफ निकालेंगे, एरिया अंडर अगर आप ग्राफ निकालेंगे तो बेटा वो फिर आपको क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा इस वाले केस में जब आप बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी उसी पोजीशन के ऊपर, तो बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। यहाँ से आपने बॉडी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका, वो मैक्सिमम हाइट में जाने के बाद बेटा वापस जब आएगी तो बेटा वो इनिशियल पोजीशन से हम जो फाइनल पोजीशन तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होगा, 0, लेकिन उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ठीक है, तो बेटा उसका डिस्टेंस 0 नहीं होगा। तो बेटा ये ऑल अबाउट बेटा क्या था कि हमने वीटी ग्राफ को बेटा हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया, और हमने ये देखा कि वीटी ग्राफ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है बेटा, ओके बेटा।